हे एवरीवन। तो आज हम 90 मिनट्स पे पूरा ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेशन देखने वाले हैं और बहुत ही ईजिली तरीके से हम इस सर्कुलेशन पाथवे को समझेंगे। हमारे जो अपर चैम्बर में होते हैं वो ऑरिकल्स होते हैं और हमारे लोअर चैम्बर में जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। वी ऑल नो कि हमारे जो लेफ़्ट साइड के जो हार्ट्स हैं, जो लेफ़्ट साइड्स की जो कंपार्टमेंट होती हैं, जो ऑरिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। वेयर है जो हमारी राइट साइड वाले पार्ट, जो हार्ट का जो पार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये हमें सबको पता है कि जो हार्ट होता है एक मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है बेसिकली। और जो इनके बीच में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कि एंट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। सल्कस इज़ ए एक्सटर्नल बाउंड्री। और जो हमारे बिटवीन द वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हम इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। मैंने फिर से बताया कि सल्कस जो होता है इट इज़ एक्सटर्नल बाउंड्री जो कि सेपरेट आउट करता है। और हमारे जो एट्रिया ऑरिकल्स है और वेंट्रिकल के बीच में जो है वो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारे जो ब्लड्स हैं वो बैकफ्लो ना हो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस। तो जो हमारे राइट साइड में होती है वो होती है हमारी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है और जो हमारी लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होती है वो बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो होते हैं। एक सुपीरियर वेना कावा होता है जो कि लोअर पार्ट से ब्लड को कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और एक इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कैरी करता है और सुपीरियर वेना कावा पूरी अपर बॉडी पार्ट से जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। हमें ये भी पता है कि जो राइट साइड ऑफ द ब्लड, जो राइट साइड जो पार्ट है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और जो लेफ़्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा में जब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जब पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट ऑरिकल्स में हमारा पूरा ब्लड को डंप करेंगे जो कि होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है O2 के कंपैरिजन। तो क्या होती है कि उनके बीच में वॉल्स प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम्स में ऑरिकल और वेंट्रिकुलर सेप्टा के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है। राइट साइड वाली वॉल को कहते हैं वेंट्रिकुलर, लेफ्ट साइड वाली राइट साइड वाली वॉल को कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट साइड की वॉल को कहते हैं हम बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल से जो अभी ब्लड राइट ऑरिकल्स में डंप हुआ है वो पूरे ब्लड कहाँ जाते हैं, राइट वेंट्रिकल में होता है जब ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होती है। ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होने के बाद एक पल्मोनरी वॉल्व होती है जिसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं, उससे पूरा ब्लड चला जाता है हमारे उसमें लंग्स में, जो कि लंग्स में चले जाने के बाद जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई होकर हमारे आते हैं लेफ़्ट ऑरिकल्स में। बेसिकली लेफ़्ट ऑरिकल्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं हमारे लेफ़्ट ऑरिकल्स में। जब लेफ़्ट ऑरिकल्स में आते हैं तो एक बाइकस्पिड वॉल्व होती है जो कि ओपन होती है बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकुलर प्रेजेंट होती है, तो वो जाके डंप कर देती है पूरा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल में डंप होने के बाद पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो यही था पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिल जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से प्योरीफाई भी हो जाता है।